गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है समझ ही रहोगे नाम से। रस्टिंग का क्या होगा, जो आयरन मेटल होगा उसका रस्ट का जो मैकेनिज्म होगा उसी को देखेंगे, मतलब कैसे होता है वो। जैसे कोरोजन पार्ट में ही आता है ये। कोरोजन मतलब क्या होता है, रस्टिंग होता है ना उसका। यदि किसी भी मेटल का जो लॉस हो रहा है या डिटोरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ओके, तो उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई भी टेक्स्ट बुक में, चाहे 10वीं में देखो आप, चाहे या फिर बीटेक में भी दिया हुआ सेम चीज़ कोरोजन का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में बहुत बेसिक एग्जांपल है, तो इसी को समझते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो सपोज आपके पास मेटल है, कोई भी सरफेस है, जैसे ब्रिज बना होता है मेटल से बना होता है, ठीक है, या कोई क्या बोल सकते हैं, जहाँ भी हो, मतलब आयरन का तो यूज़ होता ही है ना। जैसे घर बनाने में भी हो गया तो रॉड के फॉर्म में आयरन ही लेते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। और बहुत सारे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, जैसे भी हो, उसके अंदर जो लगे होते हैं आयरन के पार्ट ही लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सपोज इस आयरन के पार्ट में, ठीक है, जो ब्रिज है या जैसा भी हो, या ओके, यदि मान लो इसमें, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि रेन हुआ या कहीं से भी वाटर उसमें आ गया। ओके, तो ये जो होगा ना उसके सरफेस पे होगा। ठीक है, ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है जो इस पर क्या होता है, जमने लगता है। ठीक है, अब एक ड्रॉप में बड़ा बना दे रहा है ऐसे यहाँ पे। ओके, ये भी क्या है, एक वाटर ड्रॉप है, H2O। ओके, H2O कितना आयनाइज्ड होगा, H+ और OH- में। ओके, मतलब देखो ये आपका आयरन का मेटल है, Fe मेटल, ये आयरन का मेटल हो गया है। ओके, अब क्या होगा, देखो इसमें वाटर है आपके पास। अब ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल और ये जो आयरन का पार्ट है, ये दोनों आपस में मिक्स है ना, मतलब अटैच्ड है। तो इसके बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर ये मेटल है, इसके ऊपर आयरन के ड्रॉप, मतलब सॉरी वाटर के ड्रॉप होंगे, तो वाटर और मेटल इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा ना। हालांकि लॉन्ग टाइम में होता है, ये एक बार में नहीं होता है। ओके, एकदम जल्दी ऐसे कि फट से गिरा और आयरन का करोड हो गया, ऐसे नहीं होता कभी भी। तो इनके बीच में ये जो है यहाँ पे, ये वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन जो होता है ना डिसॉल्व होने लगता है। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, देखो जब ऐसा डिसॉल्व होगा तो जो आयरन सॉलिड है, ये जो मेटल है सॉलिड, ये सॉलिड हो गया ना आपका। सॉलिड क्या होगा, इसका आयनाइज होगा। आयनाइज कैसे होगा, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ये जो आयरन का मेटल होगा, ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो रहा है, आयनाइज होने लगेगा। तो ये Fe2+ और ये जो होगा ना एक्वस सोल्यूशन में चला जाएगा। Fe2+ ये वाला आयनाइज होगा तो वाटर के साथ ही ना मिक्स होगा, और कहाँ से मिक्स हो जाएगा। तो ये Fe2+ ऊपर चला गया। अब देखो H+ इसके पास ऑलरेडी है, मतलब वाटर में, और OH- भी ऑलरेडी है। और बाहर में जो है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है, मिक्सर ऑफ एयर। ठीक है, जिसमें मैं खाली ऑक्सीजन को ले रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कोरोजन के रेट में। यदि मान लो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कोरोजन का रेट तो थोड़ा, कोरोजन तो होगा नो डाउट। यदि मान लो कोई जैसे कि क्या बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है गैस में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है किसी भी जगहों में, तो आयरन पर जो रस्टिंग होगा ना बहुत फास्ट होगा, रेट ऑफ कोरोजन को बढ़ा देता है वो, यही चीज़ है। तो डिपेंड करता है इस एयर पे। ये होना चाहिए, ये भी मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब जब मेटल से मॉइस्चर बोलो या जैसे भी वाटर मॉलिक्यूल बोलो, ये और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये होना चाहिए, तभी कोरोजन होगा। इन तीन, मतलब कोरोजन के लिए 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं है तो नहीं होगा कोरोजन, और क्या, या उससे बचाना है अपने को। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो होगा क्या इसमें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना यहाँ पे, तो वो कैथोड मतलब एनोड की तरह काम करने लगता है। तो अब एनोड मतलब क्या हो गया, एनोड वो रीजन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एनोड में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, देखो अभी बताया जस्ट ऊपर में ये वाला जो लिखा हूँ। ठीक है, आयरन का क्या होगा, ये आयनाइज होगा Fe2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या रिमूवल, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से। तो ये वाला रीज़न होगा, एनोड के फॉर्म में काम आएगा। देखो कोरोजन में भी क्या होगा ना, इस मतलब थाउजेंड्स ऑफ इसके सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने लगते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एनोड भी होना चाहिए और कैथोड भी होना चाहिए। अब एनोड तो आ गया, अब कैथोड कहाँ पे होगा। अब देखो, अब कैथोड के फॉर्म में क्या आ जाएगा,
ठीक है, मतलब इनमें ऐसा कोई रीज़न है, ओके, जो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है उसको गेन करेगा, ठीक है। तो कैथोड, अब बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। कैथोड का मतलब होगा जहाँ पे रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का मतलब समझ ही रहे हो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब देखो ऑक्सीजन तो है ही हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही हमारे पास, ये वाला। और उसके बाद यहाँ से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हम लोग और 4 OH माइनस ले लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन OH माइनस नहीं H प्लस, ये वाला H प्लस हो गया और ऑक्सीजन यहाँ से आ गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो कोई ना कोई लेगा ना सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा 2H2O बना देता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सेम इसी जगह पे, मतलब वाटर है उसके पहले और वाटर मॉलिक्यूल फिर से ये बना रहा है अपने आप में। तब क्या होगा, देखो इसके ऊपर वाला इधर लिख रहा हूँ मैं, ओके। जब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, ये किससे रिएक्ट करेगा, Fe2+ से, ये जो 2+ निकला है इसी से रिएक्ट करेगा। अब क्या बना देगा, FeOH ट्वाइस, ओके। ये रस्ट नहीं है, ठीक है, ये रस्टिंग नहीं हो रहा है। मान लो इस सरफेस पे होगा ना, सरफेस फिनोमेना है, तो यहाँ पे मान लो जमने लगता है, जमेगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मतलब सबसे पहले यही बनता है FeOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड, ओके, ये बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो Fe का यहाँ पे 2+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ये चीज़ होगा। अब क्या होगा देखो आगे, अब ये तो बन गया आपका फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है। देखो ना यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन की कमी है क्या, नहीं है, ओके। तो इस जैसे ही यहाँ पे इस पोजीशन पे जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड बनना चालू होता है, ठीक है, ये होता है अनस्टेबल पार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये, अनस्टेबल। अब कोई भी चीज़ अनस्टेबल है तो स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑक्सीजन या स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, ठीक है। ये स्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जैसे ही अनस्टेबल हुआ वो ऑक्सीजन से सट से रिएक्ट करेगा इसमें, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बना देगा, Fe2O3.H2, ये वाला मॉलिक्यूल, ओके, ये चीज़ बना देगा। इसी को बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे जमने लगता है पाउडर के फॉर्म में, ये वाला Fe2O3। हमें यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हूँ, इसको ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, 2 है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ये, .X(H2), ये वेरिएबल होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वेरिएबल होता है, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए उसको क्या X लिख देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है। तो फिर से एक बार बता दो, देखो ये आपका मेटल का सरफेस है जिसमें यदि वाटर ड्रॉपलेट हो, मतलब जम रहा है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सरफेस पे कोरोसन, मतलब कोरोड होने लगता है ये। तो ये वाला लेयर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ भी वाटर पड़ा होगा वो लेयर ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा ये। अब क्या होगा, ये अंदर का जो रहेगा ना, अंदर का पार्ट, वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। लेकिन आयरन के केस में क्या होता है, अब देखो जो Fe2O3 है स्टिकी नेचर का कभी नहीं मिलेगा आपको, पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। पाउडर के फॉर्म में होने से क्या होता है, जब उसमें हवा आता है, जैसा भी वाइन डायरेक्शन हो या हैवी भी होता है ये, ठीक है, तो वो क्या होता है अपने सरफेस से यहाँ से हट जाता है। अब जैसे वो सरफेस पे हटा और फिर से उसमें जैसे पानी पड़ा तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन चालू हो जाएगा। मतलब यदि एक आयरन है तो उसका ग्रेजुअली डिग्रेड होने लगता हो, ठीक है, ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं, उसका ग्रेजुअली डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। उसी डिग्रेडेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोरोजन का नाम देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मेटल हुआ सरफेस, ये सरफेस फिनोमेना है पूरा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये वाटर और ये जो आयरन के बीच में कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, जो आयरन होगा वो Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेगा। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन ये Fe2+ यहाँ से जो निकला है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे आपका, कैथोड वाला रिएक्शन, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। सॉरी मैं ये भी बोल दिया। तो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और H+, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनाए उससे फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। फिर फेरस हाइड्रोक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, तब आपको मिलेगा रस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट, ये हो जाएगा रस्ट। तो ये हुआ आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, ये चीज़ होगा। अब यदि मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लो कॉपर का कोई मेटल है,
कॉपर का कोई मेटल है तब क्या होगा इसमें, कॉपर के मेटल में, कॉपर के मेटल है यदि, तो उसमें यदि मान लो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सब जानते हैं कॉपर का बना होता है, पूरा कॉपर का नहीं बना होता, अंदर में जैसे कि कोई ढांचा डाल दिया होगा, ठीक है, उसमें कॉपर का कोटिंग किया रहते हैं उन लोग, ओके, तो कॉपर का है, तो उस अभी क्या दिखता है वो हरे कलर का, हरे कलर का क्यों दिखता है, ठीक है, जैसे कि मैं बताया सरफेस फिनोमेना होगा, तो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट आएगा यहाँ पे या जैसे, तो उसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या जमने लग रहा है, मतलब सरफेस पे भाई यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का लेयर जम जाएगा उसमें, ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, आयरन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रस्टिंग में होता है, येलो टू ब्राउन कलर होता है ये, ठीक है, याद रखना, येलो टू ब्राउन कलर, शुरुआत में जब होगा स्टार्ट तो येलो कलर दिखता है वो, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बनने लगता है तो फिर वो ब्राउन कलर का दिखने लगेगा आपको, ओके। और कॉपर के केस में क्या होता है, तो कॉपर का केस ये देखो, अभी मैं जो आगे बताने वाला ना आप लोगों को वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या उसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। अभी आयरन का सबसे ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक आपको बताऊंगा उसमें केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब, ठीक है, तो ये जो आयरन होगा ज़्यादा ही एक्टिव मेटल कहलाता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, कॉपर का होगा लेकिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन, ओके। तो यहाँ पे जो जमेगा ना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का लेयर जमेगा, ओके। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड के लिए, यहाँ पे देखो मैं पाउडर के फॉर्म में बताया था रस्ट, जो वहाँ से मतलब गायब हो जाता, उड़ जाता है, जो भी फिजिकल फिनोमिना की वजह से, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, यहीं पे स्टिकी लेयर, मतलब स्टिकी लेयर नहीं, मतलब इसमें एक सरफेस बना देता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो ग्रीन कलर हो गया, इसके अंदर का जो भी कॉपर होगा ना वो सेफ हो जाता है, ओके। मतलब ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इसके लिए कॉपर के लिए सही है, मतलब कॉपर को फिर से वो करोड नहीं होने देता अंदर में, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली डिग्रेडेशन होता तो है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ग्रीन यहाँ पे जमने लगता है, ग्रीन 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 पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये पूरा फिनोमिना एंड मैकेनिज्म बता दिए, ये जो आपका ये मैकेनिज्म है कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है, मैकेनिज्म ये वाला, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।